हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 12 के जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्रा हैं, जो विषय हिंदी है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और 7 नंबर का आता भी है एग्ज़ाम में। तो आज हम ये एक पाठ है पंचशील सिद्धांता, इसका अनुवाद देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं विस्तार से इसके अनुवाद को। देखेंगे पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांता। तो कहेंगे पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। अगली लाइन से देखेंगे महात्मा गौतम बुद्धः एतान पंचापि सिद्धांतान पंचमशीलम इति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति अस्म। देखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध एतान इन 5 सिद्धांतों को पंचशीलम इति पंचशील नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति अस्म मीन्स उपदेश देते थे। तो यहाँ से देखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अगली लाइन से देखेंगे अतएवायं शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतएव अयम कहेंगे अतः यह शब्द अधुनापि आज भी तथैव वैसे स्वीकृतः स्वीकार किया गया है। अतः यह शब्द आज भी वैसे स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। यहाँ से देखेंगे पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब हो जाएगा हिंसा न करना। दूसरा है सत्यम, सत्य के मार्ग को अपनाना। और तीसरा है अस्तेयम, चोरी न करना। अप्रमादः, प्रमाद न करना। और 5वां है ब्रह्मचर्यम इति, ब्रह्मचर्य को अपनाना। इसके बाद देखेंगे अगली लाइन से बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। कहेंगे बौद्ध काल से ही ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अगली लाइन से देखेंगे परम अद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। यहाँ से देखेंगे परम अद्य, किंतु आज भी ये सिद्धांत राष्ट्राणाम राष्ट्र के परस्पर मैत्री और सहयोग के लिए तथा विश्व बंधुता के लिए और विश्व में शांति के लिए साधन हैं। यहाँ तक हो गया। अगली लाइन से देखेंगे राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशीलम सिद्धांता अधिकृत्य एवाभवत्। तो यहाँ से देखेंगे फिर से राष्ट्रनायकस्य मीन्स राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय जी के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत का मैत्री पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुआ। देखिए यहाँ दिया है अनधिकृत आधार पर,
एवाभवत हुआ। फिर अगली लाइन से देखेंगे, यतो हि उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो। निष्ठावंतो मतलब होता है आस्था रखना, देशो मतलब देश, बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में। तो कहेंगे ये दोनों देश, किंतु क्योंकि ये दोनों देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। अगली लाइन से देखेंगे, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांताः नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्तः। आधुनिके आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत, नवीनम मीन्स नया, राजनैतिकम राजनैतिक, स्वरूपम स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। कहेंगे आज के जगत में पंचशील सिद्धांत जो है वह नया राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। यहाँ से देखेंगे अगली लाइन से, एवं च व्यवस्थिता है, एवं और यह इस प्रकार व्यवस्थित है। यहाँ से देखेंगे ये पहला जो है, किमपि राष्ट्रम कस्यचनान्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। तो ये पहली लाइन का अनुवाद देखेंगे। ये जो इसके नियम हैं वो यहाँ लिखे गए हैं, बताया गया है कि पंचशील सिद्धांत में क्या होना चाहिए। किमपि राष्ट्रम, यहाँ से देखेंगे कोई भी राष्ट्र मीन्स देश, किसी भी राष्ट्र से देश के साथ आंतरिक विषय में, करें कि कोई भी देश किसी भी देश के आंतरिक विषय में उसके साथ व्याघातम हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कोई भी देश किसी भी देश के आंतरिक मामलों में उसके साथ व्याघातम हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा वाला देखेंगे, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकीम अखंडताच सामन्यस्यति। दूसरा जो है इसका अनुवाद देखेंगे, कह रहे हैं प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे के साथ प्रभुसत्ता और अपनी प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। ये दूसरा हो गया। तीसरी लाइन देखेंगे, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति। इसका अनुवाद हो जाएगा कि प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक देश परस्पर एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करेंगे। चौथा देखेंगे, किमपि राष्ट्रम परेण नाम कृष्यते। करें कि कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर आक्रांत नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर हमला नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। पांचवी देखेंगे लाइन क्या है, सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथ्यः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षिष्यन्ति। करें कि सभी राष्ट्र अपने अपने प्रभुसत्ता और अपने प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। फिर विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति तानि इमान् नियमांग अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं स्वमैत्रीभावं दृढीकुर्वन्ति। ये जो अंतिम पंक्ति है इसका अनुवाद देखेंगे। करें कि विश्व के जो भी देश राष्ट्र शांति चाहते हैं वे तानि मीन्स वे इन नियमों को स्वीकार करके परराष्ट्रीय सार्धम इन नियमों को स्वीकार करके
एक दूसरे राष्ट्र के साथ स्वमैत्री भावम अपने मैत्री भाव को दृढ़ीकुर्वन्ति मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं। धन्यवाद।